पाठ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं भाग्यश्री देसाई जी, जो कि जानी-मानी फ़िल्म अभिनेत्री हैं और फ़िल्म निर्मात्री भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, न केवल भारतवर्ष में लेकिन विदेशों में भी आप प्ले करती रहती हैं और बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। तो आइए एक मुलाकात में उनका अभिनंदन करते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। नमस्ते। ओम शांति। वैसे तो आप फ़िल्म जगत में इतनी सक्रिय हैं, कई फ़िल्म्स बनाती रहती हैं, रिलीज़ होते रहते हैं। इतनी व्यस्तता भरे जीवन में आप अपने लिए थोड़ी-सी आध्यात्मिक साधना के लिए कितना वक़्त निकालती हैं? अच्छा सवाल है। तो मैं तो समझती हूँ कोई भी औरत, कोई भी आदमी, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी पेशे में अगर आप हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तो आपको खुद को सुबह में थोड़ी देर तक आप खुद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, जिसमें आप खुद में झाँक सकते हैं, खुद से खुद बातें कर सकते हैं। सुबह उठे तो मैं तो रोज सुबह जब उठती हूँ 5-10 मिनट के लिए आंखें मूंद कर खुद से बातें करती हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस खुद में लाने की कोशिश करती हूँ और अपनी यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ कहते हैं कि हमारा आत्मा रहता है, तो उससे बातें करती हूँ और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के ज़रिए खुद को पूरे दिन के लिए तैयार करती हूँ। तो ये जो सुबह किया गया आपका थोड़ी देर का मेडिटेशन है, सारे दिन में किस प्रकार का प्रभाव आपको महसूस कराता है? जब से मैंने ये शुरू किया है, क्योंकि आपसे कहूँ तो 2 बरस पहले मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ पूना में। तो हमारे यहाँ मॉडलपल्ली में जो सेंटर है सरिता दीदी का, तो उनसे मैं वहाँ मिली थी और बात ये हुई थी कि मैं बहुत गुस्सा करती थी पहले। अच्छा। हाँ, छोटी-छोटी बातों से लेकर अगर मन से कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्वालिटी हो या ऐसा कुछ, तो मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो किसी ने कुछ गलत किया तो मैं बहुत गुस्सा करती थी, अरे आप क्यों नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता था कि क्यों नहीं ये समझ सकते। लेकिन जब से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे मेडिटेशन भी सिखाया और उसके बाद मुझे खुद में ये महसूस हुआ बदल कि अब मैं शांत हो गई हूँ पहले तो, और दूसरी बात ये है कि मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ ज़्यादा। उनसे गुस्सा करने से पहले उसके चेयर में बैठ के मैं सोचती हूँ अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा रिएक्शन क्या होता, तो शायद वही होता जो उसने किया है अभी। तो उसके उसकी तरफ से ये शायद ठीक भी है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे उसे समझाना चाहिए कि अच्छा तरीका क्या है, सही तरीका क्या है और अच्छे से कैसे पूरा काम निपटाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरे में बहुत बड़ा चेंज आया है। ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जैसे आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, अवार्ड्स मिले हैं, वैसे ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन Exactly. या अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना, उस पे विजय पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म की यही सुंदरता है और व्यक्ति सोचता है कि अध्यात्म अर्थात गेरुए वस्त्र पहन लेना या घर-बार छोड़ देना, लेकिन ये जो मेडिटेशन और अध्यात्म है, ये जो परिवर्तन लाता है, ये सचमुच बहुत सुंदर परिवर्तन है। ये खुद मैंने महसूस किया। जी, जी। और क्या चेंजेज़ आप फ़ील करती हैं कि पहले जब आप अपने प्रोडक्शन हाउस में जाती थीं या इतनी सारी ज़िम्मेवारियाँ जो आपके पास है करनी थीं, तो उनमें भी कुछ आपको लगा कि अब मैं थोड़ी लाइट रहती हूँ या कुछ और चेंजेज़ बदलाव? थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि हमारे प्रोडक्शन हाउस में हम नाटक प्रोड्यूस करते हैं, सिनेमा प्रोड्यूस करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं और कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। प्रॉब्लम से तो हम ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन उसे कैसे हैंडल करना, ये अब अच्छी तरह से आता है। शांत रह के, संयत रह के, दूसरों को शांत स्वभाव से समझा के बुझा के वो काम करवाना, ये अब अच्छी तरह से आता है मुझे। तो आपको ब्रह्मा कुमारीज़ में ऐसा क्या सीखने को मिला? क्या ऐसा मंत्र मिल गया जिससे ये एक ड्रास्टिक चेंज, एक बड़ा परिवर्तन आ गया? मैं समझती हूँ ब्रह्मा कुमारीज़ की ये मुझे बहुत बड़ी देन है
क्योंकि ये आत्मा परमात्मा शरीर ये जो सब यहाँ जो सिखाया जाता है, तो हम तो सुनते थे पहले से, लेकिन इतना गाढ़ा अभ्यास नहीं होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद, एक्चुअली यहाँ तो मैं पहली बार आई, लेकिन पुणे में जो सेंटर है वहाँ से मैं कुछ मेडिटेशन वगैरह करा लेती थी, सीखती थी कुछ उनसे। तो ये आत्मा परमात्मा शरीर को जो सब सिखाते हैं कि ये शरीर तो हम शरीर नहीं है, ये हमारे सब ये अवयव जो होते हैं, तो ये आत्मा का एक क्या कहते हैं मीडियम है ये सब। मतलब हाँ आत्मा है हम और शरीर एक माध्यम है। हाँ, एक माध्यम है, जी, और जी। उसके जरिए आत्मा जो कुछ हम करते हैं उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। जी, जी। तो ये जानने के बाद बहुत सारे बदलाव आ गए, क्योंकि हमारे लाइन में तो क्या रहता है ना, हम सजते संवरते हैं इधर उधर जाने के लिए, बहुत सारा कुछ करना भी पड़ता है, हेयर करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, कपड़े करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें अब अभी भी करना पड़ता है, वो बात नहीं है, लेकिन एक इसमें अलिप्तता रहती है। जी, जी, जी। हाँ, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। पहले पूरे दिल से मन से तन से हम इसमें इन्वॉल्व होते थे, ये पूरा ऐसा करना चाहिए पर, लेकिन अब लगता है हाँ ठीक है, जितना किया है उतना ठीक है, इस ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। तो मतलब ये एक अलिप्तता का भाव, बहुत अलिप्तता सुंदर सी भाव, बात आपने कही। ये हाँ। तो गीता का एक बहुत ही सुंदर सा एक सूत्र है कि आप करो लेकिन अलिप्त होकर के करो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक विशेष चीज, कई लोग ये मानते हैं कि अध्यात्म जो है ये तो 60 साल के बाद की जाने वाली चीज है, कि आप तब जाके भगवान का नाम लो। यंग एज है या अभी आप हैं तो आप खूब कमाओ, खूब इधर करो उधर करो, इस समय धर्म अध्यात्म की जरूरत नहीं है, ईश्वर का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे विचार कुछ अलग हैं, और इसीलिए मैं मेरी बेटी को भी साथ लेके आई हूँ आज यहाँ ब्रह्म कुमारी में। वो अभी 26 साल की है, और मुझे उसे भी दिखाना था कि वो ये अध्यात्म या आत्मा ये सब जो सिखाया जाता है यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है, अपने जीवन में उसका कैसे उपयोग करें। ये अगर हम यंग एज से ही इन लोगों को सिखाते हैं अगर, जी। तो मेरे ख्याल से आगे जाके इनका जीवन बहुत अर्थपूर्ण रहेगा। जो हम अब सीख रहे हैं 40-50 के बाद, वो अब उनको अभी से सिखाया जाए तो मेरे ख्याल से ये सृष्टि बहुत सुंदर होगी। जी, जी। और इसके लिए मुझे लगता है हर कोई इंसान को कुमारावस्था में है, स्टूडेंट है, कॉलेज में जाता है, तो उनको एक बार भी इसका ट्रेनिंग लेना चाहिए और अपना जीवन समृद्ध बनाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जीवन में जो हम अचीव करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे भी हर एक व्यक्ति शिखर पर अपने आप को देखना चाहता है, जिस भी फील्ड में है, मैं बिल्कुल सफल होता चलूँ। उसमें इसकी कितनी भूमिका लगती है? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करने पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या ये जो अध्यात्म है, बेस, आपको नहीं लगता कि ये बेस है, इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए? हाँ, इस पे ध्यान देना चाहिए, और तरक्की और ये सब, ये तो लौकिक परिभाषा हम जो कहते हैं लौकिक अर्थ से, ये सब जरूरी भी है। जी। लेकिन इसका अगर अध्यात्म का बेस रहा तो मुझे लगता है ये इसके इसे देखने का नजरिया बदल जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और पैसों के पीछे भागते भागते अनैतिक कुछ काम भी उनसे करते हैं, करवाते हैं, कुछ भी होता है। जी। तो अगर अध्यात्म का बेस रहा तो मुझे लगता है सत्युग आने में देर नहीं लगेगी, और उनको भी ये मन में रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ तो ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये ऐसा सोच के वो करेंगे। जी, जी, तो जी। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है अध्यात्म बेस के ऊपर अपना एक तरक्की परिवार कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हर एक को रहता है जिस फील्ड में आप हैं, तो एक ऐसा चकाचौंध भरी दुनिया है जहाँ पे सभी लोग आकृष्ट होते हैं कि हम जरूर आएं, और एक दबाव भी वहाँ आने के बाद वो फील करते हैं। तो जो एक पीढ़ी है, नई पीढ़ी है जो इस ओर
बहुत रुचि रखती है और रखना भी चाहिए। आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि क्या एक बेस बनाएँ ताकि इस फ़ील्ड में वो सफल हो सकें? मैं कहूँगी एक तो एजुकेशन की मेरे ख्याल से बहुत महत्व है उसका। जी। तो मेरे पास भी जो बहुत सारे बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो उनको हीरोइन, डायरेक्ट हीरोइन बनना होता है। तो मैं कहती हूँ पहले सीख लो, पहले पढ़ाई कर लो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। और पिछले 2 साल से जब से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, तब से मैं उनसे और एक कहती हूँ, अध्यात्म से जुड़े थे। बहुत सुंदर। अपना शिक्षण पूरा कर लो, अध्यात्म से जुड़ा रहो, अध्यात्म का बेस तैयार कर लो और फिर इस फील्ड में आ जाओ। तो आपको ये बहुत आसान रहेगा जी। आगे जाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक वर्क प्रेशर मैंने देखा है वहाँ अपने करियर को लेकर के और यदि चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें Frustration स्ट्रेस, आता है। फ्रस्ट्रेशन की बात है, एक प्रेशर की बात है, कई चीज़ें होती हैं, तो ये अध्यात्म सचमुच और मेडिटेशन हमें बहुत बहुत सहूलियत और मदद दे सकता है। मदद करता है। क्योंकि एक देखा गया कि आस-पास आप तो फील्ड में हैं, देखती होंगी कि एक सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत हाँ। बढ़ती चली जा रही है लोगों में। यहाँ भी क्या ये मददगार हो सकती है? डेफिनेटली मददगार हो सकता है। ये फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव है, इसमें जेलसी बहुत आती है। जी। सच कहूँ तो अगर मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने XYZ ऐसे किसी को बोल दिया, तो वो तो ऐसे ही वो ये करेगा, हाँ अच्छा किया है, ये वो कॉन्ग्रेचुलेट भी करेगा, लेकिन मेरे पीछे जाके वो किसी और को बोलेगा। ये आपको लगता है कि इसको ये डिजर्व करती है इतना? अब मेरे ख्याल से ये इसके सब परे होने से आपको अगर अध्यात्म का वो ये जुड़ाव है, जी। तो आपके मन में ये जाएगा नहीं, खाली आप सुनेंगे, जी। लेकिन मन के अंदर नहीं जाएगा, आत्मा के अंदर ये जाएगा ही नहीं और आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे आज हम एक दादी से बात कर रहे थे, जी। तो उन्होंने भी यही बताया कि आप जिस फील्ड में हो उससे वो जो बहुत जेलसी और ये निगेटिविटी जो बहुत रहती है, तो उससे बचा के रहना खुद को, खाली सुनते रहना, अंदर मत कुछ आने देना। बहुत ज़रूरी है। शायद भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं हम लोगों को कि जो काम की नहीं है उसको सुना और निकाल दिया। सही है। लेकिन हाँ, एक समझ जो अध्यात्म विकसित करता है वो सचमुच ये मदद करता है निकालने में। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के सुंदर कैंपस में आई हैं, वैसे तो आप जुड़ ही गई हैं ब्रह्मा कुमारीज़ से, आपने कोर्स किया है। तो यहाँ आकर के क्या अनुभूति रही जैसे आप यहाँ आए तो क्या फीलिंग है? सच कहूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। जी। मैं जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे उस टाइम टू टाइम भी कि आपने अब वो कभी गई है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो अभी चांस नहीं मिला। तो बोलते हैं हाँ, वहाँ तो जाने में बहुत तकलीफ भी होती है, वेटिंग भी रहता है, सबको जाना नहीं नसीब होता, तो क्या ठीक है, अभी मेरा नसीब नहीं है तो नहीं जाएंगे, ऐसा हम ऐसे बोल रहे थे। ये हमारा संवाद हुआ था मेरे फ्रेंड से, तो वो बोले थे कि ये बहुत लकी लोग होते हैं जो वहाँ जा पाते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर मेरे नसीब में है तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और आपको मैं बोलने में अभी ऐसे काटा आ रहा है ना, सरिता दीदी ने मुझे फोन किया 28 फरवरी को कि आपको इनविटेशन आया है ब्रह्म कुमारी से और रतन मोहिनी दादी जी ने आपको बुलाया है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा ये मजाक करे, हम तो बातें बहुत करते रहते हैं ना। तो मैंने हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं, ऐसा करके मैंने फोन रख दिया। तो बाद में मैं सोचने में सरिता दीदी ऐसा मजाक क्यों करेंगे, क्या कारण हो सकता है? तो मैंने अगले दिन फिर से उन्हें फोन किया, तो मैंने बोला सरिता दीदी आप सचमुच कह रहे हैं मुझे बुलाया है? हाँ, तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसा हुआ, मैं अगर मन में है, अगर भाग्य में है ना, तो कहाँ से भी आपको बुलावा आ ही जाता है। फ्लाइट पे भी ये प्रॉब्लम हो गई थी, हमारी स्पाइसजेट की फ्लाइट थी, हम 24 तारीख को यहाँ आए, 24 तारीख को सुबह की फ्लाइट थी पूना से, तो पहुँचने में थोड़ी देर हो गई हमें एयरपोर्ट पे, तो उनका वो वेब चेकिंग वहाँ सब बंद हो चुका था। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया हमें ब्रह्म कुमारी में जाना है, बुलावा आया है, तो प्लीज छोड़ दो, बाकी सब हमारा हो गया है करके। तो बोल रहे थे नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने मन ही मन में शिव बाबा को याद किया
रतन मोहिनी दादी जी को याद किया, मुझे कुछ भी कर लो, मुझे आना है, आपने बुलाया है, अब देखो मैं नहीं आऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो मुझे मालूम है कि अगले 5 मिनट में सब लाइन पे आ गए और हम प्लेन में थे। वाह और ये यहाँ तो बड़ा के तो सुंदर मुझे सा ऐसा एक्सपीरियंस पवित्र भूमि में आना ये मेरा सौभाग्य है। जी मैं जब भी कभी टाइम मिलेगा मैं यहाँ आना चाहती हूँ। यहाँ आके मैंने ये 25 तारीख का ये प्रोग्राम भी मैं स्टेज पे ही थे, स्पीच भी मैंने दिया अपने हिसाब से, वो सबको अच्छा भी लगा है। और मैंने मेडिटेशन का यहाँ अभी ये जो लेक्चर्स होते हैं ना जी वो भी अटेंड किए, ऊपर माउंट आबू पे ऊपर भी गए थे। हम्म, तो इतना सुंदर लगता है, बोलते हैं सतयुग आने वाला है आने वाला है, लेकिन यहाँ आके तो लगता है यही सतयुग, इसके बाहर का मालूम नहीं लेकिन यही सतयुग है। सत्य का एक सुंदर सा मॉडल है। हाँ बहुत तो सुंदर यहाँ की है। कौन कौन सी चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि ये सतयुग है, ऐसी चीजें बाहर नहीं है? क्या क्या चीजें आपने यहाँ देखी और फील की? हाँ ये म्यूजियम में हम गए थे जी यहाँ के, फिर ये जो डायमंड हॉल में वो जो प्रोग्राम रहते हैं, वो शिव बाबा के वो जो मेडिटेशन रूम्स हैं, तो उसमें जाके जो शांति का अनुभव आता है ना, वो पूना में अभी तक आज तक मैंने अनुभव नहीं किया, सच बोलती हूँ। जी अभी तक इतनी शांति, इतना सुकून मुझे बाहर नहीं मिला है इतने वर्षों से। आज पहली बार, कल दो तीन दिन अभी यहाँ हूँ, यहाँ मिला है मुझे, और ये मेरे जीवन का एक बहुत सुंदर, बहुत असाधारण अनुभव है मेरे लिए। बिल्कुल, यही चीजें तो हैं जिसके लिए व्यक्ति हर स्थान पे जाता है कि कहाँ मन को शांति मिले, सुकून मिले, आनंद मिले। सुकून और सचमुच ये शांति सबसे महत्वपूर्ण है। सचमुच ये प्लेस है, हाँ। ईश्वर का स्थान जहाँ पे सब आकर के फील करते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद क्या कुछ संकल्प लेके जा रहे हैं कि मुझे अब यहाँ से जाने के बाद ये करना है, जो चीजें मैंने यहाँ प्राप्त की? यहाँ से जाके मैंने दीदी जी को बोला था, सरिता दीदी को भी, मैं यहाँ से जाके हमारे हमारे क्लासेस रहते हैं, एक्टिंग वर्कशॉप्स भी रहते हैं। जी तो अभी ये अध्यात्म का और ब्रह्मपुरी की सीख जो मैंने यहाँ पाई है, तो मैं वहाँ उन्हें बताना चाहती हूँ हमारे क्लासेस में कि, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं 18, 19, 20 वर्ष के लड़के लड़कियाँ, तो मैं उनसे बोल दूंगी कि हाँ एक्टिंग का वर्कशॉप हम कर रहे हैं वो तो एक बात है, लेकिन आपको ये मेडिटेशन अगर आप सीख लो, ब्रह्म कुमारी से जुड़ जाओ, कुछ वहाँ से भी आप सीख लो, तो आपके प्रोफेशन में आपको और तरक्की हो जाएगी, आपको शांति और सुकून का ये जो अनुभव मिलेगा वो आपको बहुत बहुत आगे ले जाएगा। ये मैं उनको डेफिनेटली बताऊंगी। बहुत सुंदर। और ये सचमुच बहुत जरूरी है उनके लिए कि अपने जीवन में इस चीज को साथ लेकर के चलें, तो विकास और उन्नति उसके लिए बहुत सहज हो जाएगी। एक खास प्रोजेक्ट जो कि अब आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो ब्रह्मा कुमारीज ने भी ये प्रोजेक्ट लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। आपको क्या लगता है कि हर एक देशवासी को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने देश को स्वर्णिम बना सकें, क्योंकि देश हमारा है, हमें ही स्वर्णिम बनाना है? हाँ मुझे लगता है वो अच्छा नागरिक बनना यही एक अच्छी बात है, और अध्यात्म से अगर जुड़े हैं तो ये बहुत आसान भी होगा, लेकिन हम अभी तो देखते हैं अब तीसरे महायुद्ध के द्वार पर हम खड़े हैं, तो मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसे अभी मोदी जी भी उनकी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर प्रत्येक भारतीय नागरिक ने यह सोचा कि मैं अच्छा नागरिक बनूं, मैं हेल्पिंग हैंड बनूं किसी का, और अध्यात्म से जुड़ा रहूं, मन से शांत रहूं, तो मेरे ख्याल से अपना देश वो स्वर्ण युग की तरफ बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जी जी जी, मतलब हर एक का एक सुंदर प्रयास जरूर रहेगा। होना चाहिए, और हर एक कदम बढ़ाएगा तो वो दीप से दीप जलने वाली बात हो जाती है कि हम अपने देश को उस शिखर की ओर ले जा सकेंगे। कई लोग ये मानते हैं कि ये जो है आत्मा परमात्मा की बात, या फिर ये जो आप स्वर्ण युग की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, ये तो आपकी कल्पना है। आपके अनुभव में क्या है? क्या ये कल्पना है या सचमुच ये सत्य है और इसे साकार किया जा सकता है? आपके अनुभव क्या कहते हैं? मैं अभी यहाँ के मुझे लगता है ये सच है।
बाकी बाहर के लोग कभी कभी बोलते हैं ये खाली कल्पना है, इसमें सत्य का अनुभव जब तक दिखाई नहीं देता तब तक अनुभव नहीं हम करते, तब तक ये मान भी नहीं लेते। लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो दिखाई नहीं देती फिर भी होती रहती है। उनमें से मेरे ख्याल से ये भी एक अनुभव है कि सतयुग का जो हमारा सबका क्या है, कल्पना नहीं मैं कहूँगी, सच में आने वाला है ऐसा मुझे लगता तो है। लेकिन आएगा उस दिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये प्रश्न भी मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। फिर भी मेरा विश्वास है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोगों का तो मैं नहीं तो जानती। कहते हैं कि यदि दिल से हमने ठान लिया तो कोई भी कार्य असंभव तो है ही असंभव तो नहीं, है तो नहीं। हम तो बना ही सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और आपने अपने दिल की सुंदर बातें हम सबके साथ साझा की। भाग्यश्री जी, बहुत सारे आज जो हमारे दर्शक हैं आपको देखते रहे होंगे, देखते रहते हैं और आपसे प्रेरित होते हैं, तो आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने कोई दिल की बात, उनके लिए कोई प्रेरक बात जो उनके जीवन को सुख शांति और सफलता से भरे, उन्हें आगे बढ़ाए, उनके काम की है, कुछ सूत्र की तरह, सफलता के सूत्र की तरह देना चाहे तो क्या अभी तो कहेंगे? मैं बड़ी नहीं हूँ ये सब बातें बताने के लिए, लेकिन हाँ मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर कह दूंगी। अगर आप खुद में विश्वास रखते हो, अपने काम में विश्वास रखते हो, जो भी काम आप कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, उसे अध्यात्म की जोड़ देते हो, ब्रह्म कुमारी से जुड़े रहते हो, तो मेरे ख्याल से आप जो भी करते रहे हो उसमें आप आनंद मिलेगा और आप एक अच्छे इंसान की ओर आप चल पड़ेंगे, मुझे विश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। सुंदर और प्रेरक अनुभव मित्रों। सचमुच जीवन में हम शिखर पर कितने भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, लेकिन आधार, जड़ में आध्यात्म ही रहता है, मेडिटेशन ही रहता है। ये हमारी सोच को इतना सकारात्मक कर देता है कि हम शिखर की ओर ही बढ़ते चलते हैं, कोई भी व्यवधान हमें रोक नहीं पाता। तो जितना हम बाह्य चीजों पर परिश्रम करते हैं, चाहे वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हो, चाहे स्किल्स को डेवलप करने के लिए हो, कठिन से कठिन श्रम हो, ये अत्यावश्यक है। लेकिन अध्यात्म हमारी सोच को निखारता है, उसे सकारात्मक रखता है, और यदि ये है तो सचमुच जीवन सुख शांति और सफलता से परिपूर्ण होता चलता है। तो क्यों ना इसे हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि सदैव सफलता की ओर अग्रसर होते रहें। यही हमारी आप सबके लिए मंगल कामना है। नमस्कार।